हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमन केवट ब्लॉग्स। जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि हम सब शांति कुंज हरिद्वार में गए थे और वहाँ वेद का मुंडन करवाया और साथ ही उस जगह को एक्सप्लोर किया। और आज के इस ब्लॉग में हम सब जाएंगे भारत माता मंदिर और सप्तऋषि आश्रम और इन जगहों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। अब हम आ चुके हैं सप्तऋषि आश्रम में और हम यहाँ के मेन गेट नंबर 1 से एंटर किए हैं अंदर। और यहाँ के मेन गेट से एंटर करते ही शिव जी की सबसे खूबसूरत प्रतिमा दिखेगी आपको और बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ पर दिखेंगे। हरिद्वार में यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि जब गंगा नदी यहाँ पर बहती हुई आ रही थी तो सप्तऋषियों ने बहुत तपस्या की थी। वह सभी तपस्या में पूरी तरह लीन थे। जब गंगा नदी बहते हुए आ रही थी तब गंगा ने ऋषियों की तपस्या को भंग न करते हुए स्वयं 7 हिस्सों में बट गए और अपना रास्ता बदल ली। यही वजह से सप्तधारा भी कहते हैं। सप्तऋषियों का ये आश्रम आराधना स्थल था। वैदिक काल के सप्तऋषि जिनमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र और भारद्वाज थे। ये भी कहा जाता है कि ये 7 धाराएं जिनमें गंगा विभाजित हुई थी वो आपस में मिलकर नील धारा बनती है, जिन्हें नील धारा भी कहते हैं। अभी के टाइम पे यहाँ पे कुटिया है सारे, जहाँ पे हम रेंट पे लेके रह सकते हैं। 500 से लेकर 1000 तक का इसका रेंट होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट वाली भी कुटिया है यहाँ पे जो अलग से बना हुआ है। और ये सामने कैंटीन है। यहाँ का संस्कृत महाविद्यालय है जहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और साथ ही रहने खाने के लिए हॉस्टल है यहाँ पे जो कि उनके लिए फ्री है। ये हनुमान जी का मंदिर है और उसके ऊपर सप्तऋषि है जो तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ से सीधा जाएंगे तो घाट आता है जो कि काफ़ी दूर है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है अभी। और ये यहाँ के सारे मेन मंदिर हैं। और ये माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है और ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहीं पे राधा कृष्ण मंदिर है और साथ ही सप्तऋषि मंदिर है। सारे मंदिर एक साथ यहीं पे अगल बगल ही है।
सप्तऋषि आश्रम के बाद अब हम जा रहे हैं भारत माता मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से करीब 600 मीटर की दूरी पर है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं भारत माता मंदिर में। ये यहाँ का सबसे फेमस और बहुत ब्यूटीफुल मंदिर में से एक है। ये मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये यहाँ का जूता घर है जहाँ पर हम जूते रख सकते हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। ये मंदिर करीब 7 फ्लोर का है और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है और सीढ़ियाँ भी है। सीढ़ियों का कोई चार्जेस नहीं है और लिफ्ट में जाने के लिए 2 रुपये की टिकट कटानी पड़ती है पर पर्सन। अब हम आ चुके हैं 6th फ्लोर पे और ऊपर 7th फ्लोर है। 7th फ्लोर पे शिव जी का मंदिर है और वो बंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है ऊपर। और अभी हम अंदर जा रहे हैं विष्णु जी के मंदिर में। ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं, तो चलिए दर्शन करते हैं विष्णु जी के। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है, पूरा हरिद्वार दिख जाता है यहाँ से। भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं फ्लोर नंबर 5 पे, जहाँ पर शक्ति मंदिर है। यहाँ पर माता के अलग अलग रूप हैं जिनके हम अभी दर्शन करेंगे, तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं।
शक्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं 4th फ्लोर पे। यहाँ पे हमारे देश भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्य स्थानों के बारे में जानकारी दी गई है। और ऐसा बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि एक ही जगह पे इतना कुछ है देखने के लिए। हम चलते हैं 3rd फ्लोर पे, जहाँ पर भारत देश के जितने भी संत महात्माएं हैं उनकी प्रतिमाएं हैं। आइए चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। और यही 3rd फ्लोर पे साईं बाबा का भी मंदिर है, जहाँ पर साईं बाबा के भी अनेक रूपों के प्रतिमाएं हैं। तो आइए चलते हैं और साईं बाबा के भी दर्शन करते हैं। अब हम चलते हैं 2nd फ्लोर पे, जहाँ पर मातृ मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन और प्रसिद्ध मातृ शक्तियों की प्रतिमाएं हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है जहाँ पर इतना सब कुछ एक साथ होता है। तो आइए चलिए दर्शन करते हैं।
हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ये मंदिर करीब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर आने के लिए ई रिक्शा या ऑटो चलते हैं जो कि करीब 20 से 30 रुपए लेते हैं। तो यहाँ पे आना बहुत ही आसान है और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर हरिद्वार आते हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि ये जगह काफ़ी फेमस है और वर्थ है इस जगह पे आना। मात्र मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर भारत के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी प्रतिमाएं हैं। आइए चलते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं और दर्शन करते हैं उनकी। यह शूरवीर लोगों का मंदिर है, फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर शूर मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम वापस आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पर भारत माता जी की प्रतिमा है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपको हरिद्वार या इस जगह के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
या फिर इंस्टाग्राम पे अमन केवट ब्लॉग सर्च कीजिए। थैंक यू।